हाय एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कुमार प्रसाद और इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीकॉम थर्ड सेम सीबीसीएस पैटर्न के लिए। सबसे पहले इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। टोटल 100 मार्क्स हो गया, जिसमें से फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट आप लोग का 20 मार्क्स हो गया। और फाइनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा बदलते रहता है। इसमें अलग अलग पैटर्न हो सकता है। पहला MCQs आप लोग तो मिलेगा ही, लेकिन शॉर्ट नोट कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, ठीक है। और शॉर्ट नोट अगर 3 आया तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 12 मार्क्स का 5 आप लोगों को मिलेगा। और शॉर्ट नोट अगर 4 आया तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 11 मार्क्स का मिलेगा और एक 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को 5 ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इस पेपर को क्लियर करने के सबसे पहले आप लोग को MCQs कर लेना। पास्ट एग्जाम में जितना भी MCQs पूछा है उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आराम से आप लोग कॉमन मिलेगा। और लास्ट 3 ईयर्स का पेपर जरूर करके जाइएगा। और ये 3 साल का पेपर करना इस सब्जेक्ट में सफिशिएंट होगा। यहाँ से आप लोग का 3 या 4 क्वेश्चन आराम से कॉमन मिलेगा। अगर पूरा पेपर करके जाते हैं तो आप लोग का पास होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सभी क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना है एज पर योर नॉलेज। और यहाँ पे कुछ हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जितना भी हम लोग का सब्जेक्ट है उसका नोट सोल्व पेपर हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट का नाम हो गया dynamictutorservices.org पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए, उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज मैनेजमेंट, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, इसको तो आप लोग जरूर करके जाइएगा। कोऑर्डिनेशन 2 बार सीबीसीएस पैटर्न में आ चुका है। वाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करके जाइएगा, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया हम लोग का वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन देम ब्रीफली, ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, राइट डिस्कस द क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, मेक ए कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स भी बोलता है। तो ये जो स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग का मिलने का चांसेस ज़्यादा है। और एक शॉर्ट नोट आप लोग यहाँ पे जरूर करके जाइएगा। हाउथर्न एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि 2023 में आ चुका है। टाइम अगर आप लोग के पास बचे तो इसको करके जाइएगा, अदरवाइज इग्नोर करने का रिस्क आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2, जिसमें प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। अब यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर दिए, ठीक है। आपको इधर पार्ट ए करके जाना है या पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग का मेनली प्लानिंग से रिलेटेड है, और पार्ट बी जो हम लोग का हो गया वो डिसीजन मेकिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब पार्ट ए अगर आप लोग करते हैं, हमारे हिसाब से पार्ट ए ज़्यादा सही रहेगा। पार्ट ए में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, मेंशन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए गुड प्लान। 21, 22 और 19 में भी आया, मतलब सीबीसीएस पैटर्न में ये क्वेश्चन बार बार आया। डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अगला क्वेश्चन हो गया प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, द कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसिडर्ड एस्टिमेट। इसको हम लोग को डिस्कस करना है। यहाँ पे मेनली हम लोग को प्लानिंग का मीनिंग, उसका इसेंशियल फीचर्स, ये सब एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। ये क्वेश्चन चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन व्हाट आर द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लान, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। अगला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिस्कस द एसेंशियल स्टेप्स टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजिक प्लान। 2022 में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये हो गया हम लोग का प्लानिंग पार्ट ए, ठीक है। और अगर पार्ट बी भी करना चाहते हैं अगर, या जिन्होंने पार्ट बी किया है तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा। डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन इट्स रोल इन बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा का पूरा पार्ट कर लीजिए। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे अगर इसको इग्नोर कर देते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान, तो इसके जगह आप लोग अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ से हो सकता है कि जो शॉर्ट नोट आता है और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों इस चैप्टर से आप लोग को कॉमन पड़ जाए, ठीक है। बढ़ते हैं यूनिट नंबर
3 ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये भी बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, मतलब पूरा सब्जेक्ट ही बहुत ही लंबा चौड़ा है। यहाँ पे जिसने भी सिलेबस बनाया उसने कंटेंट शायद पढ़ा नहीं है, पूरा बुक भी अब 4 महीने में आप लोग कवर नहीं कर सकते, इतना बड़ा सिलेबस है। तो यहाँ पे आप लोग को काट छाट के पढ़ना ही पड़ेगा। अब यूनिट 3 से सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग जरूर करके जाना है, ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव नेचर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जितना भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको जरूर करके जाइए, जैसे लाइन हो गया या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी में से किसी एक के बारे में पूछेगा या कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है, जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिफरेंस पूछ दिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग पढ़ के जाना, सभी पॉइंट का फीचर्स पढ़ के जाना, एडवांटेज पढ़ के जाना, डिसएडवांटेज पढ़ के जाना, और जो फीचर्स है उसको आप लोग डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो वेरियस टाइप्स है इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा, ठीक है। इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन उतना अभी टाइम नहीं करने का, तो बाद बाकी को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। बढ़ते यूनिट नंबर 4, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। यहाँ 3 चैप्टर है। अब यहाँ पे हम टोटल 3 पार्ट कर दें, 3 में से 2 आप लोग को जरूर करके जाना है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी यहाँ पे किए हुआ, 3 में से जो आप लोग को अच्छा लगे 2 जरूर करके जाइएगा। इसमें से मोस्ट कॉमन है लीडरशिप। लीडरशिप से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। लीडरशिप का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन लीडरशिप, मेंशन देयर एसेंशियल ट्रेट्स एंड क्वालिटीज फॉर लीडरशिप। 22 में आता है तो 24 में प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा है। एक्सप्लेन वेरियस लीडरशिप स्टाइल विद देयर डिफरेंस। अलग अलग टाइप क्या हो गया, ट्रांजिशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप। एक्सप्लेन वेरियस लीडरशिप थ्योरीज। ये इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में जरूर मिलेगा, 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फ्रॉम लीडरशिप थ्योरीज, ठीक है। ऐसे मेन क्या होता है, लाइकर्स आ गया, ब्लैक एंड माउंटेन मॉडल हो गया, ग्रिड थ्योरी हो गया, हाउस पाथ गोल थ्योरी हो गया, फ्रेड फील्डर सिचुएशन लीडरशिप। तो अगर लीडरशिप पूरा करके जाते हैं तो पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मिल जाए। और उसके बाद पार्ट ए या पार्ट सी जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या हम लोग मोटिवेशन का पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन में भी आप लोग को मेनली ये पढ़ना है, मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। और कम्युनिकेशन से ये वेरियस वाला क्वेश्चन और वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग अरेंज करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, इसको पूरा का पूरा भी ले लीजिए और यहाँ पे मोटिवेशन का थ्योरी पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग आराम से कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट यूनिट, कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। और यहाँ पे हम मतलब बहुत रिस्क लेके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसमें से छाट के 10-12 क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल काम है। अब इसमें से एक क्वेश्चन जो आप लोग को श्योर मिलेगा, इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं, डिस्कस द ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। अब मैनेजरियल कंट्रोल का जितना भी ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक है उसको एग्जाम में उसमें से कोई एक पॉइंट एग्जाम में एक्सप्लेन करने बोल सकता है, ठीक है। जिसके अंदर बजटिंग आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, कॉस्ट कंट्रोल आता है, कॉस्ट रिडक्शन आता है, ठीक है। तो जितना भी टेक्निक्स है ट्रेडिशनल चाहे मॉडल उसको डिटेल में पढ़िएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये वाला। उसके बाद वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लेना जो पास्ट एग्जाम CBCS पैटर्न में पूछा है। जैसे पहला ये हो गया, जस्टिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। 21-22 में आया है, 24 में आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इसका ज़्यादा है। और एक क्वेश्चन ये ले सकते हैं आप लोग, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स और प्रोसेस, ठीक है। इसको कर लेना यूनिट 5 से। तो ये हो गया यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो का पसंद है तो लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक कमेंट सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।